और दोस्तों, मैं ललित कुमार ललित क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं और हम पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि। क्या पढ़ रहे हैं मित्रों? व्यंजन संधि। अगर आपने हमारे पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया है, एक बार उन्हें अवश्य देखें। तो शुरू करते हैं आज की संधि। संधि है जसत्व संधि। क्या है मित्रों? जसत्व संधि, या हम कह सकते हैं कि पहले वर्ण का तीसरा वर्ण बनता है। इसमें क्या बनता है? पहले वर्ण का तीसरा वर्ण। कब बनता है मित्रों? तो इसके लिए देखेंगे कि किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद में, किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद में तीसरा वर्ण आए, चौथा वर्ण आए या पांचवा वर्ण आए। किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद में तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण में से हो, या फिर कोई स्वर वर्ण हो, या फिर य व र में से कोई वर्ण हो, तो ये पूर्व का जो पहला वर्ण है, पूर्व का जो पहला वर्ण है वो अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। वापस देखिए क्या देखा हमने कि किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद में, किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद में अगर किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण आए, चौथा वर्ण आए या पांचवा वर्ण आए, या फिर स्वरों में से कोई वर्ण हो या ये वैरल्य में से कोई हो, तो ये जो पहला वर्ण है वो अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। समझ में आया होगा? तो इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए वाक प्लस ईश्वरी, वाक प्लस ईश्वरी। देखिए वाक में क्या है? क आ रहा है। क्या आ रहा है मित्रों? क पहला वर्ण है और पहले वर्ण के बाद में क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है। हमने देखा था कि पहले वर्ण के बाद में क्या है? स्वर। तो स्वर आ रहा है, तो ये जो पहला वर्ण है वो अपने वर्ग क्या बन जाता है? तीसरा वर्ण बनता है। इसलिए क क्या बन गया? ग बन गया। और यह शब्द बन गया वागीश्वरी। क्या बन गया मित्रों? वागीश्वरी। ऐसे देखिए दूसरा उदाहरण देखिए, आगे शब्द आया वाक प्लस ईश, वाक प्लस ईश। देखिए वही पहला वर्ण है और स्वर वर्ण आ रहा है, तो पहला वर्ण क्या हो जाएगा? तीसरे में बदल जाएगा और बन जाएगा वागीश। क्या बन जाएगा मित्रों? वागीश। ऐसे ही देखिए अगला देखिए दिक प्लस गज, दिक प्लस गज। क आ रहा है और क के बाद में क्या आ रहा है? ग। तो वो देखिए हमने क्या देखा था कि यहाँ तीसरा वर्ण हो, चौथा या पांचवा स्वर में से कोई सो तीसरा वर्ण आ रहा है, तो तीसरा वर्ण आ रहा है, तो ये जो क है वो तीसरे में बदल जाएगा और बन जाएगा दिग्गज। क्या बन जाएगा मित्रों? दिग्गज। ऐसे देखिए अगला देखिए, अगला है अच प्लस अंत। क्या आ रहा है मित्रों? अच प्लस अंत, अच प्लस अंत। तो देखिए च आ रहा है और च के बाद में क्या आ रहा है? ए, यानी स्वर आ रहा है। पहले वर्ण के बाद में क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है। तो जो पहला वर्ण है उसकी जगह क्या हो जाएगा? तीसरा। तो च का तीसरा क्या होता है? जय। तो बन जाएगा अजंत। क्या बन गया मित्रों? अजंत। ऐसे ही जगत प्लस ईश। क्या है? जगत प्लस ईश। तय आ रहा है और तय के बाद में ई आ रहा है, तय के बाद में क्या आ रहा है? ई। तो वही पहले वर्ण के बाद में स्वर आ रहा है, तो बन जाएगा जगदीश। समझ में आया? ये इसका दो मेथड है। दूसरा है पहले वर्ण के बाद में यू आए या फिर चौथे वर्ण के बाद में चौथा वर्ण आए। क्या है मित्रों? चौथे वर्ण के बाद में चौथा या चतुर्थ वर्ण के बाद में चतुर्थ वर्ण आए, तो पूर्व चतुर्थ वर्ण अर्थात ये पूर्व चतुर्थ वर्ण अर्थात ये चतुर्थ वर्ण अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। अपने क्या होता है? तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे बुद्ध प्लस धी, बुद्ध प्लस धी, तो दोनों तरफ चौथा वर्ण आ रहा है, चौथा प्लस चौथा, तो ये चौथा वर्ण है जो अपने वर्ग क्या बन जाएगा? तीसरा। तो ध क्या आ रहा है मित्रों? ध आ रहा है, तो ध का तीसरा क्या होता है? द। इसलिए बन गया बुद्धि। क्या बन गया मित्रों? बुद्धि। ऐसे देखो शुद्ध प्लस धी, तो वो ध का क्या बन जाएगा? तीसरा, शुद्धि। ऐसे युद्ध प्लस ध, युद्ध प्लस ध, और आ गया युद्ध। समझ में आया? तो हमने समझा है कि या तो पहले वर्ण के बाद में किसी वर्ग का तीसरा, चौथा,
पांचवा य व रल या स्वर में से कोई वर्ण आए तो पूर्व जो पहला वर्ण है वो अपने वर्ग का जो तीसरा वर्ण हो जाता है। क्या होता है मित्रों? तीसरा वर्ण होता है। जैसे हमने देखा सभी में, ये देखो सब में ये एक ही बात हो रही है। या और हम देख सकते हैं कि इसमें बीच में क्या है, तृतीय वर्ण आता है, अर्थात तीसरा वर्ण आता है। समझ में आया? अब अगली संधि है अनुस्वार संधि। क्या है मित्रों? अनुस्वार संधि। सूत्र है मो अनुस्वार है। सूत्र क्या है? मो अनुस्वार है, यानी मैं का अनुस्वार होता है। मैं का क्या होता है मित्रों? अनुस्वार होता है। मैं क्या होता है? अनुस्वार होता है। मैं का अनुस्वार कब होता है? तो ये देखो, अगर मैं के बाद में व्यंजन आए, अगर मैं के बाद में व्यंजन आए, अगर मैं के बाद में अगर व्यंजन आता है तो मैं का क्या होता है मित्रों? अनुस्वार हो जाता है। वापस समझना, अगर हलंत्य मैं के बाद में, हलंत्य मैं के बाद में अगर व्यंजन आए तो मैं का अनुस्वार कर देते हैं, अर्थात मैं का बिंदु बना देते हैं। समझ में आया? उदाहरण देखिए, सत्यम प्लस वध, सत्यम प्लस वध। देखिए मैं के बाद में व, अर्थात वे क्या है? व्यंजन है, इसलिए मैं क्या बन गया? अनुस्वार, और लिख दिया सत्यम वध। समझ में आया? ऐसे ही देखिए, धर्मम प्लस चर, मैं के बाद में च अर्थात व्यंजन आ रहा है तो बिंदी बन गई इसकी भी, धर्मम चर। ऐसे त्वम प्लस पटसी, देखिए त्वम में मैं का क्या बन गया? अनुस्वार, और बन गया त्वम पटसी। अगर ऐसा शब्द लिखा आता है तो भी आप सिर्फ सीधा ही अनुस्वार को मैं में बदल दो और हो गया संधि विच्छेद। तो समझ में आया? आज हमने दो संधि पढ़ी है। एक पढ़ी है कौन सी? जस संधि, दूसरी है अनुस्वार संधि। देखिए मित्रों, जसत्व में हमने देखा है कि पहले वर्ण के बाद में किसी वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण, य व रल या स्वर या फिर य व रल में से अगर कोई वर्ण आए तो पूर्व का जो पहला वर्ण है वो अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। या फिर अगर चतुर्थ वर्ण के बाद में अगर चतुर्थ वर्ण आता है तो पूर्व चतुर्थ वर्ण अर्थात पहला चतुर्थ वर्ण अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। उसके बाद देखा हमने अनुस्वार संधि। क्या देखी? अनुस्वार संधि। और अनुस्वार में देखा हमने क्या कि अगर मैं के बाद में, हलंत्य मैं के बाद में अगर व्यंजन आ रहा है तो मैं का क्या हो जाता है मित्रों? अनुस्वार हो जाता है। तो समझ में आया कि अनुस्वार कब होता है? जब मैं के बाद में क्या आए? व्यंजन आए। मैं के बाद में अगर व्यंजन वर्णों में से कोई वर्ण आए तो 100% मैं का अनुस्वार हो जाता है। तो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।